قرار देकर साफ कह दिया कि रियासत से किसी को टकराने नहीं देंगे। कौम से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया। आसिया बीबी केस के फैसले के बाद फौज और जजेस के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है। इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। अपनी सियासत और वोट बैंक के चक्कर में मुल्क को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हुकूमत का क्या कसूर है? गुस्ताखाना खाकों का मामला पहली बार OIC और UN में हमने उठाया, मुकाबला मंसूख कराया। एहतजाज करने वाले सुन लें कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, ना ही ट्रैफिक रुकने देंगे। रियासत को मजबूर ना करें कि वो एक्शन ले। एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की। जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। हॉलैंड के अंदर वो जो डच पार्लियामेंटेरियन था उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वो खाके निकाले। तो वाहिद मुसलमान दुनिया में हमारा मुल्क था जिसने उनसे कंप्लेन किया, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनके एम्बेसडर से बात की। और ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने उस डच पार्लियामेंटेरियन से खाके विड्रॉ करवाए। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं। आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूँ कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूँ कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में अमन व अमान समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की अमूमी सूरत हाल और अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए